गोलियां कम पड़ जाएगी, छातियां ज्यादा होगी। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। बाकी आने वाले समय में इन वर्तमान विधायकों से कहना चाहता हूँ, वोट मांगने गली में ना आया। पढ़ लिख करके आईएएस नहीं बने, मेरे हिसाब से नकल करके पास हुए लोग हैं कि गोचर भूमि को किसी को भी आवंटित नहीं किया जा सकता, ना ही उसमें किसी को खातेदारी दी जा सकती है। आत्मा रो रही है आज। और अगर जेठालानी साथे नहीं हुई तो आप जेठालानी ने भी छोड़ सका। उनको पता है कि जीतेंगे तो जनता तो धर्मपरायण जनता है बीकानेर की, उसको छोटी काशी कहा जाता है। तो आंदोलन ऐसा होगा कि गोलियां कम पड़ जाएगी, छातियां ज्यादा होगी और ये बीकानेर का सत्यानाश कर रहे हैं। ऐसा आंदोलन होगा जो सुर्खियों में लिखा जाएगा कि गाय के पक्ष में। ऐसा आंदोलन भारत में पहले कभी नहीं हुआ। ना नेताओं के तो हमारे पास ऐसे रिकॉर्डिंग पड़ी है कि सुनोगे तो कान खुल जाएंगे। तो बेजुबान लाचार दुनियारी सब सु अनमोल गौ माता रो और बीकानेरी जनता रो भाव नो चढ़ जा रहे। दूसरी बात, अगर गोचर भूमि नहीं बची तो बीकानेर बचना मुश्किल है। कोई बोले कौन यार मोर वास्ते, मो एक पिता पुत्र ने राजा चुनियो। कोई हॉस्पिटलों के खिलाफ डंडे खा रहे तो हम गौ माता के लिए तो जाएंगे, डंडे खाएंगे, जेल जाएंगे, चले जाएंगे। पर किसी नेता की वजह हम जेल चले गए तो वर्तमान में उस नेता को ये ध्यान दिला देंगे कि तू जिंदगी में तेरी गली का पार्षद नहीं बना पाएगा, तू ये ध्यान रख लेना। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। बीकानेर मैंने पिछले दिना सु एक विवाद चाल जो है गोचर ने ले बीकानेर 40,000 बीघा जमीन और बिसु अलावा 188 गाँव की जी गोचर और जी ओरण है बा वीडियो खुद मायने ले पड़ी बठे रहवासी आवासीय भूमि और औद्योगिकरण कर्मचारी जिके विरोध रे मायने पिछले दिना कई सारा गौ सेवक बीकानेर जिला मुख्यालय सामने प्रदर्शन भी करियो। तो अब भी जिका गौ सेवक और जिका ओरण और गोचर ने बचाने वास्ते जिका लोग है वह मीटिंग रखी गई है। तो लोगों से बातचीत करांगा कि आखिर आज री मीटिंग रे मायने ए लोग के कुछ करने वाला और पूरी जानकारी लेने वाला। आप लगातार वीडियो साके जुड़े आ रहे। संघर्ष समितियों शिवजी मौजूद है, आगे बातचीत करेंगे। आप शिवजी आज री जी क्या मीटिंग ही आप री मीटिंग रू के उद्देश्य हो? देखो, बीकानेर विकास प्राधिकरण ने बीकानेर के सरे नथानिया, गंगासर, बिनासर, उदरामसर की 40,000 बीघा गोचर भूमि और 188 गांवों की गोचर भूमि जो लगभग 1.5 लाख बीघा है, उसको मास्टर प्लान में आवासीय, कॉमर्शियल, वाणिज्यिक के लिए इन्होंने प्रस्तावित कर दिया है। इसके लिए हमारा दिनांक 19 सितंबर को आंदोलन हुआ था, जिसमें 8-10 हजार आदमी इकट्ठे हुए थे। हमारा ये कहना है कि जो हमारी ये गोचर भूमि है, ये सरकार द्वारा छोड़ी हुई नहीं है। हमारी गोचर भूमियों को, जैसे बिनासर की 5200 बीघा गोचर भूमि है, इसको सेठ बंसी लाल जी राठी ने स्टेट टाइम में 10,000 चांदी के सिक्के छुड़वा कर जमा करवा कर गायों के लिए छुड़वाया था। इसी तरह गंगासर की लगभग 6500 बीघा गोचर भूमि है, जिसको साड़ा और चोपड़ा परिवार ने पैसे जमा करवा कर गायों के चरने के लिए छुड़वाई थी। इसी अनुसरण में सरे नथानिया की लगभग 27,000 बीघा गोचर भूमि नथानी परिवार द्वारा कुआं खुदवा कर कुछ पैसे जमा कर स्टेट टाइम में गायों के चरने के लिए छुड़वाई थी। इन गोचर भूमियों के पट्टे हैं, मिसलें, जिनमें ये लिखा हुआ है कि जब तक सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र रहेगा, ये गोवलय मतलब ये गो भूमि गायों के चरने के लिए रहेगी। ऐसे इनके ताम्र पत्र जारी किए हुए हैं। मतलब जी की गोचरा की बात कर रहे हैं, पर कोई तरह की सरकारी भूमि को नहीं है। वह सरकारी भूमि बिल्कुल को नहीं, वह पट्टे शुदा मिसल शुदा गोचर भूमि है, जिकी यहाँ पर बीकानेर रही दान दाता है, जिको इन्हें छुड़वाई सरकार रही और प्रशासन रही। 8 धर्मिता है, इसमें करोड़ों तो संख्या में जीव जंतु पशु पक्षी है, लगभग 2.5-3 लाख पौधे हैं। सबको नष्ट करके सिर्फ पैसे बटोरने की नीयत से इन्होंने ये कार्य किया है और कार्य भी वैज्ञानिक नहीं है, एकदम इलीगल कार्य है। हमारे राजस्थान टीनेंस एक्ट का सेक्शन 16 कहता है कि गोचर भूमि को किसी को भी आवंटित नहीं किया जा सकता, ना ही उसमें किसी को खातेदारी दी जा सकती है। इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और यहाँ राजस्थान और बीकानेर में भी फैसले हो रखे हैं, लेकिन उन फैसलों को भी दरकिनार करते हुए गैर कानूनी ढंग से हमारी पट्टेशुदा गोचर भूमियों को ये नष्ट करने पर तुले हुए हैं। आपने देखा होगा, आपने भी वो मामला उठाया, चक्करबी में खातेदारी कृषि भूमि पर गरीबों के बने हुए मकानों को इन्होंने जबरन तोड़ दिया। इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये सरकार को गुमराह करके जन भावना को भ्रमित कर रहे हैं और नष्ट कर रहे हैं। ये 19 तारीख के बाद हमने लगभग 2 लाख इस मास्टर प्लान पर आपत्ति करने के लिए आपत्ति प्रपत्र वितरित किए 188 गांवों में। हम दिनांक 21 तारीख को जिला कलेक्टर, जो बीडीए की अध्यक्ष है, उनके पास गए कि हमारे गांवों की आपत्ति आने में समय लगेगा, आप हमें 15 दिन का समय दे दो, क्योंकि सीकर में समय दिया गया था और उसमें सीकर में तो 6,000 आपत्तियां थी, उसमें मास्टर प्लान को निरस्त कर दिया गया। तो इन्होंने हमारी बात नहीं मानी।
तो हमने क्या किया, आनंद फाल में जितनी आपत्तियां हो सकती हमने एकत्रित की और एक गाड़े में भर के हम बीडीए में जमा करा के 36,773 आपत्तियों की इन्होंने हमें रिसिप्ट दी। ये राजस्थान का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि आज तक मास्टर प्लान के विरुद्ध इतनी आपत्तियां कभी नहीं आई। 6,000 आपत्ति वाला सीकर का मास्टर प्लान खत्म कर दिया जाता है और हमारे मास्टर प्लान पे आपत्ति पे निस्तारण करने की बजाय इन्होंने शुक्रवार को रातों रात हमारी गोचर भूमियों को अराजी राज करके बीकानेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। उनका नामांतरण अभी कंप्यूटर में दिख रहा है। सरे नथानिया की गोचर भूमि का 1 नंबर खाता इन्होंने गायब कर दिया है ताकि इसको देखकर पब्लिक भड़क न उठे। ये तीनों गोचर भूमियों को नष्ट करने के उतारू हो गए हैं। इन्होंने मां करनी की ओरण भूमि को भी नहीं छोड़ा, मां करनी की ओरण भूमि को भी इन्होंने फेरा फेरी बेल्ट में डाल दिया है, क्योंकि इन्होंने मास्टर प्लान घर में बैठ के बनाया है। ना तो ये पब्लिक में गए, ना इन्होंने जन सर्वेक्षण किया, ना सिविक सर्वेक्षण किया। मां करनी हमारे पूरे देश का गौरव है, पूरे वर्ल्ड से मां करनी के मंदिर में लोग आते हैं। ये इनकी ओरण ये भी वहां राजा महाराजों द्वारा छोड़ाई हुई है। इनका धर्म था कि मां करनी की ओरण भूमि को मां करनी कॉरिडोर नाम से नाम देकर इसको रिजर्व रखते ताकि आने वाले समय में भी कोई इस ओरण भूमि पर नजर ना उठा दे। इन्होंने हठधर्मिता करते हुए उस गोचर भूमि को, उस ओरण भूमि को भी पैरा फेरी बेल्ट में डाल दिया। बीडीए के अध्यक्ष जिला कलेक्टर बीकानेर और ऊपर से इनके पास इंस्ट्रक्शन है कि ये इनके इन प्रकरण इस गोचर भूमियों को खत्म कर दो। ये गोचर भूमियां बीकानेर की धर्म है, बीकानेर की संस्कृति है, बीकानेर की धर्म नगरी कहा जाता है, बीकानेर को धर्म नगरी कहा जाता है। गाय हमारी आत्मा में है, हमारी माता जो हमें जन्म देती है वो जन्म से कुछ समय तक हमें दूध पिलाती है। गाय माता हमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत दूध पिलाती है, जिसका हम ऋण उतार नहीं सकते। ये जो अधिकारी बैठे हैं या जो ऊपर सरकार में बैठे हैं उनको जन भावना का कुछ भी भान नहीं है। वो तो ये केन प्रकरण इस गोचर भूमि को नष्ट कर इस पर कॉलोनी काटने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं प्रशासन को सबको चेताना चाहता हूं कि इस गोचर भूमि को 1 इंच भी जाने नहीं देंगे। हमारे पूरे भारत में साधु संतों से बात चल रही है, साधु संत कह रहे हैं आप हमें तारीख निश्चित कर दो, हम आएंगे। नागा साधु, सभी संप्रदाय को साधु और 50,000 के करीब संख्या में बीकानेर वासी और अनेक जिलों के लोग यहाँ आके इनके कलेक्ट्रेट के ऊपर बैठ जाएंगे। अगर ये नहीं माने तो मैं फिर निवेदन करता हूं कि आप इस गोचर भूमि को छोड़ दो। अगर नहीं छोड़े तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बीकानेर की जनता इस गोचर भूमि को नष्ट करने के आपके इस कदम को बिल्कुल सहन नहीं करेगी। इसके पीछे आपने क्या लाग रहे हो कि सिर्फ प्रशासनिक का हाथ है वीडियो के पीछे या फिर राजनीतिक भी बड़ा हाथ लागा है? कुछ बीकानेर के कथित भूमाफिया जिनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने ऊपर जाके ये डायग्राम पेश कर दिया है कि ये इतनी गोचर भूमि पड़ी है, ये राजस्थान की सबसे कीमती गोचर भूमि है बीकानेर जिले की। उसके आधार पर इन्होंने कैलकुलेशन कर दिया और इस पे नक्शे वगैरह फिट करके कुछ लोगों को देने का तय करके इस गोचर भूमि को बीडीए के नाम कर दिया और बीडीए के नाम करके मास्टर प्लान में भी उसको आवासीय कर दिया। क्योंकि अगर मास्टर प्लान में गोचर का भू उपयोग आवासीय ना हो तो ये कॉलोनी काट नहीं सकते। इसलिए पहले इन्होंने मास्टर प्लान में भू उपयोग आवासीय किया है और फिर इसको बीडीए के नाम करने का इन्होंने परसों निर्णय लिया है। ये कमेटी में बैठ के कर दे, ना तो इनको कानूनी अधिकार थे, ना ये ऐसा करने के लिए सक्षम थे। ये सिर्फ अपनी हठधर्मिता से काम कर रहे हैं जिसका हम विरोध करते हैं। आज हमारी मीटिंग हुई है, हमारे सारे साथी अब एकदम तैयार हो गए हैं, आगे की रणनीति हमारी तैयार होगी और इस आंदोलन को हम उच्चतर सीमा तक ले जाएंगे, ये हमारा कहना है। शायद आपको ज्यादा कोई समझ कौन सके, आप काफी टाइम से बड़ा अपनी सेवा दे रहे हो, तो आपका क्या विचार है आने ले? क्या कहूं, मैंने रोनो आवे यार, मैंने रोनो ही बात रहे है कि नहीं वास्तव में मोने आ जमीन को सामान्य जमीन रो टुकड़ो कोई नहीं आ जमीन रो टुकड़ो यो कोई नहीं के नहीं। अगर बड़े जार पर को देखे नहीं तो विलुप्त प्राय जीव जंतु है जगह बड़े असंख्य री संख्या में, असंख्य पेड़ पौधा और विकसित योड़ा पेड़ है जिको री संख्या लगभग 2 लाख से ज्यादा है। रोज री कम से कम साल रे 6 महीनों रे मोने बड़े 50,000 सु 30 सु 50,000 बीच रे मोने गाय चल रही है और बा गाय जी घास चल रही है नी, बा दुनिया री सबसे रिचेस्ट घास है सेवण घास। और मैं कमाल की बात आपने बताऊं कि 11,000 बीघा जमीन में जी सेवण घास विकसित हुई है, वह सारी री सारी जन सहयोग रे माध्यम से विकसित हुई है। एक पैसो एक संसाधन सरकारी रूप से बड़े लागोड़ो। मैं बीडीए ने एक निमंत्रण दे रहे हूं
काल सवेरे ही पीटी मोर सगे चले और मैं गोचर दर्शन वास्ते सारा संसाधन जुटा सो बने बड़े आराम से टूरिस्ट ने ले जावे जो ले जा सो और बड़े 30,000 गायों ने मार्क कर दिखाई दी सो क्या देखो महाराज है 30,000 गायों अड़े मोरी चल रही है बे बीटीए एक सामान्य जमीन रो टुकड़ो हड़प नहीं रही है वास्तव रे मोने बेजुबान दुनिया री सबसे अनमोल जीव री हिस्से री जमीन खींच रही है और बाप उतनी कीमती जमीन है मेरी कीमती लिहासु का नहीं है कि कहीं चांदी रा सक्का मेरी कीमती लिहासु है कि और बोइज प्रशासन है जो पीबीएम हॉस्पिटल रे मोने एक बीमार आदमी ने एक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर उपलब्ध को करा पाए बाकी आज की जमीन ने लूटन री बात करे है नी आप पूरे 9 महीनों तक बीकानेर ने शुद्ध प्राणवायु उपलब्ध करावे बीकानेर वास्ते 9 महीना तक जिकी हवा चले ने वो दक्षिणी पश्चिमी हवा है तो ये गोचरो अहमियत खाली ये बात ने कोई नहीं है कि अड़े गायों चरे पर्यावरण ने लेर परो बीकानेर वास्ते प्राणवायु ने लेर परो पशुपाल को 6 महीना तक निशुल्क चारे री व्यवस्था ने लेर परो हर लिहाज सुहा गोचर है नी बेशकीमती नहीं अनमोल है कोई कीमत का नहीं रही है और मोरी तो मैं हकीकत बताओ आत्मा रो रही है आज मैं कह रहा आगे जार पर रोवा और हकीकत बताओ मैं ई जमीन में जार बैठिया होनी तो अड़े आर पर और मांगियो क्या है अड़े आर पर और आ चीज मांगी है कि ईश्वर मोने ई लड़ाई ने पार गाल सको मेरा सामर्थ्य दे ई लड़ाई ने सको मेरी शक्ति दे मैं ई लड़ाई ने पार गाल सको मेरा आशीर्वाद भी दे मोने क्योंकि ये नहीं आतो तय है जब तक जिंदा हो गोचर को जाऊं दो आपने बीकानेर सु केंद्रीय कानून मंत्री तक भी पद है आपने अठे कैबिनेट मंत्री भी है अठे इतना बड़ा बड़ा पद है तो बार तक जार के कौन भाई मारी अवस्था है इन्हें कोई ना कोई मार्ग निकालो आप आज री परिस्थितियों ने देखो नहीं जन यूं लगे राजतंत्र ठीक हो मोरे व्यवस्था बड़ी अति तक थी कि यदि गोचर भूमि में गऊ रे अलावा अगर कोई अवड़ चरे कोई ऊंट चरे भैंस चरे बकरी चरे तो राज रे द्वारा दंड रो प्रावधान हो कोई हड़पलेज की तो बहुत दूरी बात थी बहुत बड़ी बहुत अलग बात थी ना सोच सकने वाली बात थी अगर कोई बड़े गौरी जमीन माथे आप अवड़ चरा लें तो राज रे द्वारा एक दंड रो प्रावधान हो के भी मालिक रे इतना पैसा लागसी जने बेरी ओड पाछी छूटे रे नहीं जने फाटक में जासी बरी रही बात जनप्रतिनिधियों री तो मैं छवा जाऊं मैं बोल को पाइस नहीं मोरो कीमती समय और जीवन है नी जको ई बीकानेर चुनिए गए जनप्रतिनिधियों लारे लगायो मोरो बसु कोई काम कोई नहीं मैं कदे बने जार को नहीं कि मने को ठेको या टेंडर चाहिए मोरे भी सु खाली थी की प्रार्थना है वे लोग वर्तमान समय रा राजा है प्रार्थना है कि रोको यार ने खत्म हो जाओ ला सगला रे सगला आ गोचर इरे बिना बीकानेरी कल्पना अधूरी है मोरा बीकानेर पश्चिम रा विधायक है जेठानंद जी व्यास है बियो मोने ही बात वास आश्वस्त करियो कि मैं थोड़े सागे हूँ सागे रो अर्थ बियो समझियो कि मैं कागज दे दियो और हूँ साथे हूँ जबकि मोरो भी और साथे अर्थ है कि मैं जिके जाजम माथे बैठो नहीं बे भी जाजम माथे मोर सागे आर बैठे बीकानेर पश्चिम रा विधायक बीकानेर पूर्व री विधायक साहिब है बियो तो दौरो दायित्व है बियो तो क्योंकि आ भूमि है नी की आ बोरे पूर्व जो रे पुण्य कर्म रो प्रतीक है सिद्धि बाई साहेब जो सिद्धि कुमारी जी है बोरे पूर्व जो रे पुण्य कर्मों री प्रतीक है जमीन के भी गायों वास्ते उतनी बड़ी जमीन छोड़ी तो बोरी तो दोहरी भूमिका बने क्या मैं मैदान रे मोने उतरे ये सब भावनाओं से ऊंचा उठ पड़े कि मैं हूं क्या बहुत लोग पहला विधायक था आज कोई नहीं शायद मैं भी काल को रहे नहीं पर अगर गौरे रहते यदि वे आज मैदान मोने आर परा मोरे सागे एक जाजम रे माथे बैठ गया नहीं तो बोरो यस अखंड और परमानेंट हो जसी बीकानेर शहरी क्षेत्र सु जीतियो एमपी साहब मोने संभालने तक नहीं आ रहे एक बार भी ओ को पूछियो नहीं एक बार भी ओ को कहो नहीं कि यार थे यार बताओ क्या करना कलेक्टर साहब ने और जगह कलेक्टर साहब मोने आ बात कही थी नहीं कि मोखने बैठने जगह का नहीं मैं आपके साथ चल नहीं सकती बा कलेक्टर जिके दिन बीकानेर सु वंदे मातरम ट्रेन चाली नहीं 4 किलोमीटर एमपी साहब साके पैदल चाल रही थी पैदल चालिया था बेदन में जीएसटी रो बोयो ने बाकी बा कलेक्टर मोरी सुने का नहीं और मोरे वास्ते सबसे पीड़ारीदारिक बात है कि मैं 16.5 लाख आदमी मिल पड़ा एक एमपी चुनो और भी एमपी ने ये बात रा अधिकार देवो कि मोरी सगली धारणाओं ने सत्ता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थोड़ी है बाकी मैं तो गायब है सुने ही कोई नहीं और कई बार तो मनियो लगे कि मो एक जनसेवक को सुनियो नहीं मो एक पिता पुत्र ने राजा चुनियो जो को मोरी सुने को नहीं सुने ही को नहीं तो बेटा हम कह रहा था बड़ा जोश रे मायने कुछ बातें अपनी रख रहा था जैसे कि अंकल जी भी बताइए कि कोई मारी सुने को नहीं
ये बात और क्या जवाब देना चाहो थे? आई है कि पहला तो आप एक तरफ होया कि गाय माता ने राष्ट्रीय माता दर्जो बीजेपी पार्टी दरा सके, और हमारे घरों मैं आज कौन कहूं कि कांग्रेस बीजेपी है, माने सिर्फ गाय हूं मतलब है। और गाय रे कान ने हमारे लोग आज मैं आवा दिन रात, छोरा है जितना भी है हमारा भाई है बंधु है, कोई अलग अलग टीम अभियान तो गुंडा बजा रखा है नेता। और जब कदे भी कोई काम पड़े मैं कोई नेता कहने जाओ ने माने ओ सुनने मिले कि ये मेरा क्षेत्र नहीं लगता है, पीड़ा बाबी हो। दूसरी बात, अगर गोचर भूमि नहीं बची तो बीकानेर बचना मुश्किल है। और 18 नेता 6 विधायक बीजेपी हुए हैं जी के एक तो मंत्री है, दूसरो हिंदूवादी के मैं हिंदूवादी हूं, और बाकी सीधी भाई सा देखो राजघराने रही है अभियान तो पहला मैदान में आ जाना चाहिए जी के दिन और रोड़ो चालू है 20 दिन उतर जाना चाहिए। तो बिकी कागज में लिख दियो महाराज के अरबी हूं की कौन होना, कागज में आज नौरतन जी दियो है, शिव जी दियो है, ए भी दियो है। विधायक का आपत्ति पत्र दर्ज होने का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ भाई, या तो तू विधायक कौन है तेरो, आज थने लोग वोट देर विधायक बने हुए, आज मन कोई पार्षद बनो यार मैं हूं काम नहीं हुआ, मन तो इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या एडी क्या लोगों की गाल सुनू दिन रात। तो आज जेठानंद जी ने सोचना चाहिए। और 18 जी का 5 और बीजेपी रहे जिका गौ माता रे वास्ते यहाँ सरकार बनी है, और आने वाले समय में हम जितने भी गौ भक्त हैं महापौर इनका पार्षद नहीं बनने देंगे वार्ड में, और जो हमारे साथ आएगा उसका वेलकम है। और ये हम देखना चाहते हैं कि कब तक ये बाजार में आएंगे। अभी तक तो ये मौन बैठे हैं, कागज तो सारे लिख रहे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गौ माता बहुत पीड़ा में है कांग्रेस के राज में, 2014 के भाषण सुने राष्ट्रीय, अब वो मोदी प्रधानमंत्री 3 बार बन गए, ना तो गाय माता राष्ट्रीय माता हुई ना हुए मन लागी को नहीं बीजेपी में हुई हुई तो कोई तीसरी सरकार कोई भगवान बनावे पुराणो परमात्मा जयंत की हो जाए। बाकी आने वाले समय में इन वर्तमान विधायकों से कहना चाहता हूँ वोट मांगे ने गली में ना आया, हमकी तो राम बरदे जी जिता दिया, संतानी वाणी जीत गया, बीकानेरी जनता हमकी बे में नहीं लगा अभी ठा पड़ गयो है। गाय री गोचर खावणो में सब बड़ा थे माँ पापी हो गया कि प्रथम नागरिक कही से विधायक हुए वार्ड रो क्षेत्रों प्रथम हुए, जहाँ आज गाँव में आप सरपंच हुए वो प्रथम हुए। पहला गाँव में पुलिस भर्ती ने सरपंच ने फोन करके थी मैं आपके गाँव में आ रहा हूँ, तो कहते रहो पहला मैं तो थार तो चाल ही कौन गाया सागे बहुत गड़ा गड़ा कदम हो जाए थे बोलो ही कौन मोह लो एड़ा विधायक चाहिए कौन है, एड़ी हिंदूवादी पार्टियां मानने चाहिए कौन जिकी गाय के साथ है वो हमारे साथ है। और मैं तो 19 अक्टूबर को हनुमान जी आ रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगा ये सरकार भजन लाल जी आ जाएंगे बीकानेर में, ऐसा सांसद है आरएलपी पार्टी हनुमान जी बेनीवाल को हम जाएंगे, अगर वो कह देंगे तो हम जयपुर के लिए पैदल रवाना होंगे बीकानेर के तमाम गो भक्त, फिर देखेंगे सरकार कहाँ है। आप लोग आगलो पढ़ाओ जयपुर पैदल जाएंगे अगर इन गोचर वालों समितियों का जो निर्देश होगा हमारे शिव भाई साहब पैदल रवाना हो जाएंगे। कोई हॉस्पिटलों के खिलाफ डंडे खा रहे तो हम गौ माता के लिए तो जाएंगे, डंडे खाएंगे, जेल जाएंगे, चले जाएंगे। पर किसी नेता की वजह हम जेल चले गए तो वर्तमान में उस नेता को ये ध्यान दिला देंगे कि तू जिंदगी में तेरी गली का पार्षद नहीं बना पाएगा, तू ये ध्यान रख लेना। ये भी वो बाई चांस कोई उनके भी समृद्ध होते हैं, हर आदमी के होते हैं, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, कोई होता है कि भाई मारे वो है, अगर उसको ये कहना चाहूंगा भाईचारे जमा आपके साथ है। अगर नेताओं के दबाव में आपने कोई कानूनी, वरना नेताओं के तो हमारे पास ऐसे रिकॉर्डिंग पड़ी है कि सुनोगे तो कान खुल जाएंगे, जो गौ माता के नाम पे वोट लेके आए थे और वो हमें बोलते हैं आप राजीपा कर लो, जब गायों के साथ आपको भी पता है। आप रिकॉर्डिंग कौन से नेता तरफ वो आप सबको पता है, मीडिया को भी पता है, काफी नए शहर थाने की जो घटना हुई सबको पता है। 3 घंटे वहां प्रदर्शन चल रहा है इतना भयंकर, और यहाँ इतने हिंदूवादी संगठन है, अभी तक गोचर भूमि के लिए बोले क्यों नहीं? पहले आज तक आप अभी हम तो चलो बीजेपी के हमें तो कोई विरोधी बता सकते, गोचर आप जेठानंद जी की आपत्ति से पहले हिंदूवादी संगठन जितने भी है उनकी पोस्टें देखो, किसी ने गोचर भूमि के खिलाफ पोस्ट की है क्या? सब डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए क्यों है? नेताओं के दबाव में। हम दबाव में नहीं, हमें कोई नेता रोटी नहीं डाल रहा है, हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और हमसे जो सेवा हो रही है वो हम कर रहे हैं भाइयों के साथ मिलकर। आप लोग आगलो पढ़ाओ क्या लाग रहे हो आप कि के पढ़ाओ करना पड़सी जब जार आज की आप लोगों की बात है बात मानी जाए। देखिए हम सब लोग यहाँ गोभक्त जुड़े हैं आज यहाँ पे, और इस आंदोलन को आगे लेके जाने का विचार चल रहा है, और जैसा भी समिति निर्णय करेगी इसको बड़ा रूप देना, और जो भी कानूनी सलाह है या कानूनी पहल है वो भी करेंगे। और बीकानेर में गोचर के महत्व और गाय गोचर नहीं रहेगी तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, उसके लिए हम वापस से लोगों के पास जा रहे हैं और जाएंगे, और अपनी इसमें तेजी लाएंगे ताकि लोग इस तरफ खुद से आगे निकल कर आए और सरकार पर दबाव बनाएं। आज हमारे नेताओं की कुछ लोगों की जयपुर में बातचीत चल रही है सरकार से
और 2-3 दिन में इसका रिजल्ट आने की संभावना है। अगर हमारे पक्ष में, गोचर पक्ष में कोई रिजल्ट नहीं आया तो हम ऐसा आंदोलन करेंगे जो पूरे भारत में याद रखा जाएगा। इस आंदोलन में सिर्फ बीकानेर की जनता नहीं होगी, स्वामी राम सुखदास जी महाराज के करोड़ों सत्संगी पूरे देश में रहते हैं, उनके फोन आ रहे हैं, और जितने संप्रदाय के साधु हैं, जिसमें नागा साधु भी शामिल है, सबसे हमारी बातचीत चल रही है। हमारी तैयारी 19 तारीख से चल रही है। अगर ये नहीं माने तो ऐसा आंदोलन होगा जो सुर्खियों में लिखा जाएगा कि गाय के पक्ष में ऐसा आंदोलन भारत में पहले कभी नहीं हुआ। 1966 में जो आंदोलन हुआ था उसको गोलियों से लोगों को भून के खत्म कर दिया गया। लेकिन अगर ये सरकार नहीं मानी तो आंदोलन ऐसा होगा कि गोलियां कम पड़ जाएगी, छातियां ज्यादा होगी। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है कि अब की बार आंदोलन ये तो बड़ो वेला कि गोलियां कम पड़ जावली और छातियां ज्यादा रहे। जेठानंद जी ले जगह पूर्वाग्रह मन रे मान ले रिया है ने इस विषय सु विषयांतर होनो और गलत है। दूसरी बात है कि काम है जो धर्म रो है गाय रो, और जेठानंद जी जगह धर्म का काम करिया भी बारे में लोगों ने 0% नॉलेज को। एक छोटी सी बात बता दूं, 2 घंटा मोबाइल गम जावे नहीं, लोगों का बीपी डिस्टर्ब हो जाए, बीच में कहते हैं कि तुम्हारी बेटी गमगी, बेटे में हालत खराब जाए, तो मात्र एक ही फोन है कि जेठानंद व्यास पहुंच के ही बात ने लोग भूलेगा वो नहीं, वो आदमी मना को करेंगे। रात मार भी बात हुई है, गाय वास्ते वो ध्यान दे सके। जेठानंद ने कारण ही बीकानेर में धर्म जितना भी बांग्लादेशी आया, जितना भी ऐसा ही आया, तो ऐसा दुकान जेठानंद ही उठाई और बांग्लादेशी आज पकड़ी है तो दुकान जेठानंद है। और मैं गारंटी करूं कि जेठानंद जी 100% मनसू साथ है। केरी क्या स्थिति क्यों कि बड़े आंदोलन में जेठानंद जी ना पहुंचना भी पर आप क्या कहो? जेठानंद जी कठे पहुंचना मना बताओ कठे आंदोलन हो जिला मुख्यालय सामने। देखो राजनीति में सोच रही स्थिति परिस्थिति है, लेकिन मन है नहीं देखो वो चेंज हो सके नहीं। मन वाले कठी गाल दो, हमारे मन में गोचर ही रहती स्थिति परिस्थितियां हुए। जेठानंद जी ने जेठानंद जी क्या बात है मैं के लोग काम करो 2:30 बजे हाल पे साहब भी कर सके वो नहीं। मैं आपो गेरी परिस्थिति कई समझ सको, सीधा बोलते ही और लपको करते हुए यूं सुको हुए नहीं। जेठानंद जी धर्म रे वास्ते पग कदी लारे धरियो हो नहीं, और सिवाय पर्टिकुलर जेठानंद जी टारगेट बनाने जरूरत को नहीं। और अगर जेठानंद जी साथे नहीं उसी तो आप जेठानंद जी ने भी छोड़ सका। अरे एक और सवाल जब बात है, दोनों एक जेठानंद जी के खिलाफ बोल रहे हैं, एक जेठानंद जी के पक्ष में बोल रहे हैं, तो एक तीसरा सवाल मैं भी बीच में कर दूं। पीछे गोचर रे वास्ते कोलायत सु विधायक के रेडा देवी सिंह जी भाटी भी गोचर रे वास्ते एक बार आंदोलन करियो तो बारो की तो कहीं इरमान हिस्सेदारी रही अब की बार आप लोग आ सके? बारो 19 तारीख को पहले स्वास्थ्य और जो ठीक होनी पहले भी बातचीत हुई और मैं पूरी तरह साथ है। आज की जयपुर में बातचीत हो रही है, शासन सागे मुख्यमंत्री सागे बे ही जांच कर रही है। और देवी सिंह जी आ क्यों है कि एक बार थे आंदोलन की घोषणा ना करो। अगर सरकार पर हो जैसी तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन हुई चाहे धरनो हुई चाहे देह त्याग करनी पड़ी, वो काम मैं ही शुरू करसूं। तो मैं भी यार धन्यवाद करा, काम चल रही है सारो और बढ़िया स्तर पर चल रही है। देवी सिंह जी पूर्णतः हमारे साथ है और आज को जयपुर में चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले भी मासू कागज मांगा गया, ओ कागज भेजो ओ कागज भेजो, तो सारी कार्रवाई बढ़ चल रही है। मेरे लिए आज मीटिंग रखी कि अगले दीपावली तक 5-7 दिन तक सरकार स्तर पर बात चल रही है, तब तक अपन ने कहीं कहीं आंदोलन को रूप देना भी खातिर मीटिंग ही। देवी सिंह जी पूर्णतः साथ है और आगे भी रहसी। उन्होंने ये कहा है कि इस गोचर के लिए चाहे मुझे देह त्यागनी पड़े तो मैं त्यागूंगा, वो हमारे साथ है। तो आपने क्या कुछ लाग रहे हो के पीछे? इसका प्रशासन को जानकारी नहीं है कि ये बीकानेर की धरोहर है गोचर है। ये 27,000 बीघा तो सिर्फ सेरेना थानिया है, सुजान देसर है, बीनासर है, बहुत महत्वपूर्ण गोचर है। और ऑक्सीजन के लिए गाय का नाम और गोचर छोड़ी हुई है क्योंकि गाय के प्रति आस्था थी। आप गोचर के अंदर विचरण करोगे तो आप गिन नहीं पाओगे कि कितनी असंख्य प्रजातियों के जीव जंतु कीट वहां पर जीवन व्यापन कर रहे हैं। वो इतना जीवन का जो ये क्रम है ना पूरा प्रकृति का, कोई एक जीव और एक मनुष्य के कारण नहीं चलता है। इसमें अपन देख नहीं सकते, गिन नहीं सकते, उतना क्रम चल रहा है तब ये प्रकृति का क्रम पूरा होता है। तो गोचर धर्म के कारण छोड़ी गई थी मगर ये जीवन के कारण बहुत ज्यादा उपयोगी है। अभी आप देखोगे कि सुजानदेसर गोचर के अंदर 3 लाख पेड़ लग रहे हैं। स्थानीय घास भी डेवलप हो रहा है उसके अंदर और नेपियर घास बाहर की भी लगा रहे हैं। कैसे भी गाय और ये जीव मात्र जो हिरण है सारी प्रजातियां ये बचनी चाहिए और इसको डेवलप होना चाहिए। हम तो उसमें लगे हुए हैं रात दिन, जो गाय से गोचर से रिलेटेड है, प्रकृति से रिलेटेड है, वो कि ये डेवलप कैसे हो, इसमें पूरा घना घास हो, पेड़ पौधे हो,
और ये पूरे को नष्ट करने में लगी हुई है। इनको ये समझ में नहीं आ रही है कि अभी आपने हिमाचल में जो पेड़ काटे हैं संख्या लाखों, उसके कारण बाढ़ आ गई, तो ये हरियाणा और पंजाब तक बह गए हैं। तो इनको ये प्रकृति का संतुलन समझ में नहीं है। ये पढ़ लिख करके आईएएस नहीं बने, मेरे हिसाब से नकल करके पास हुए लोग हैं और ये बीकानेर का सत्यानाश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे को काम कर रहे हैं, अभी के पीछे को जो परिणाम है वो परिणाम कौन सोच रहे हैं? बिल्कुल आने वाली ये नस्लों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। ये जो आप देख लो कि अभी जो कोरोना आया था, तो ये हिमाचल, उत्तराखंड और ये जम्मू कश्मीर में बिल्कुल नहीं के बराबर था। ये महानगरों में अधिक था, क्योंकि जहाँ ऑक्सीजन कम थी और आबादी ज्यादा थी वहां फैला था। जहाँ प्रकृति ज्यादा है वहां ये नुकसान नहीं हुआ है। तो ये प्रकृति बचेगी, इसको तो पूरे बीकानेर को प्रयास कंटिन्यू करना चाहिए हर लोगों को कि यहाँ पेड़ और घास हर वक्त लगे और गोचर गायें डेवलप हो, तभी ये जाकर के इसको। और ये प्रशासन तो बीच में, हम लोग तो इतने टाइम से इसलिए लगे हुए हैं कि गोचर पूरा हरा भरा हो, सारी प्रजातियां जो स्थानीय प्रजाति है वो यहाँ पे डेवलप रहे, घास रहे, सब तरह की घास है जो उच्च स्तर की घास हो। बाहर की घासें मंगवा करके लगा रहे हैं और ये लोग हैं वो पूरी जमीन को ही खत्म करने में लगे हुए हैं। तो ये इसका परिणाम बहुत दूषित होने वाला है और इस प्रशासन को जानकारी, इसमें जनप्रतिनिधि अभी नाकारा तो नहीं हुए हैं। उनको पता है कि जीतेंगे तो जनता तो धर्मपरायण जनता है बीकानेर की, इसको छोटी काशी कहा जाता है। वो सोच रहे हैं, थोड़ा राजनीति में चले जाते हैं तो माप तोल में लग जाते हैं। निश्चित ही मुझे लग रहा है कि सारे नेता, बीजेपी, कांग्रेस, हम तमाम लोग आकर के और इसको, ये 1 इंच भी गोचर कहीं जाने वाली नहीं है, मेरा मानना इसमें। सब बड़ो वीडियो सुन मेरो भी वो सवाल है कि अगर आप 40,000 बीघा बीकानेर री गोचर और 188 गांव री गोचर अगर बिना नुकसान पहुंचाओला तो भी गोचर रे मायने रहना ला तो जीव कटे जावेला। हिरण, नीलगाय, गाय, पक्षियां री अगर बात करूं तो बे मोर, चिड़िया, उल्लू, कितने तरह रा जीव है जिका गोचर भी भूमि रे मायने रहा करे, भी पेड़ पौधा पर रहा करे। बाकी आप लोग कहीं कुछ राय है राय मन जरूर बताओ कमेंट आर माध्यम से। ये पूरे मसले रे बीच में एक और बड़ी बात अपन अभी तो पता चली है, बीकानेर जी की गोचर है बा कोई सरकारी गोचर को नहीं है, बा अपने बीकानेर रा बे लोग, बे भामा साहब, बे दानवीर जिका भी गोचर ने खरीद गाया वास्ते छोड़ी। तो ये पर भी आप के कुछ राय अपन कमेंट आर माध्यम में जरूर बताओ। सागे वीडियो ने दबर शेयर कर दिया। झलको